अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ज़ाब्ते के मुताबिक करार दे दी। दस्तखतों की तस्दीक मुकम्मल, किसी भी रुकन के दस्तखत मशकूक या रूल ऑफ साइन के खिलाफ नहीं निकले। जवाबित पूरा करने के बाद फाइल स्पीकर असद कैसर को भिजवा दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली को 22 मार्च से कबल किसी भी दिन इजलास बुलाने की तजवीज दे दी। असद कैसर मोतसिब और पीटीआई के हक में झुक गए। स्पीकर कौमी असम्बली के किरदार और काबिलियत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। स्पीकर कौमी असम्बली ऐवान का निगहबान होता है, गैर जानिबदार और पार्टी वाबस्तगी से बालातर होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत कर दी। इमरान खान अक्सरियत खो बैठे, मामलात हाथ से निकल गए, इत्तेहादियों का एतमाद भी खो दिया, कामयाबियों के आखिरी मराहिल में है। पीडीएम सरबराह की गुफ्तगू, नवाज शरीफ को मुहिब वतन करार दी। कोई भी बैतुल इस्लाम या कोई मलेशिया फोर्स यहाँ आई कुचल के रख दूंगा। मैंने ना काफली का नाम लिया ना चौधरियों का नाम लिया, मैंने जनरल बात की। और शुजात मेरा भाई है और जब तक वो अल्लाह उसको सेहत दे मैं कभी उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। कोई मलेशिया फोर्स पार्लियामेंट लॉजेस आई तो कुचल दूंगा। चौधरी शुजात भाई हैं, उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। आम बात की थी, मकसद काफली को निशाना बनाना नहीं था। 5 सीटों की बात की तो लोग नाराज हो गए। 15 तारीख के बाद वजीर आजम की पोजीशन और बेहतर हो जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास बुलाने के मुतालिक फैसला करेंगे, उनके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के कदम उखड़ चुके, इमरान खान इक़्तिदार बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। एक वफाकी वजीर खुदकुश बमबार बनने को तैयार है। वजीर आजम ने न्यूट्रल का मतलब ही तब्दील कर दिया। शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी का वजीर आजम, वफाकी वज़रा और उनके दोस्तों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुताबिक। जिसने पीटीआई के टिकट पे वोट लिया है वो रिजाइन करे, इलेक्शन लड़े, नून के नाम पर आके, पीपल्स पार्टी के नाम पर आके वोट दे। हिकमत अमली बन गई है, आपको वोट देने से पहले ही नाअहल करेंगे। शहर में दाखिल होने से पहले आपकी शक्ल लगेगी और पीटीआई के वर्कर जो हैं वो रोज उस पोस्टर पे जूतों का हार पहनाएंगे। आपको वो सजा देंगे कि आपकी नस्लें याद रखी। अदम एतमाद के हवाले से अपनी हिकमत अमली तय कर ली। ऑपोजिशन किस किस के साथ राब्ता कर रही है सब मालूम है। अगले 4 रोज के दौरान ऑपोजिशन अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। अपना कोई रुकने असम्बली अगवा करके ड्रामा रचाएगी। अलीम खान भाई हैं, हमारे साथ ही रहेंगे, कभी भी इमरान खान के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। जो भी इमरान खान के खिलाफ जाएगा कारकुन उनका घेराव कर सकते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दिया। अरकान का जमीन खरीदने की कोशिश की जा रही है। बाबर अवान का इल्जाम, तहरीक अदम एतमाद इमरान खान पर एतमाद प्लस में तब्दील हो जाएगा। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। भानमती का हुकूमत गिराना चाहता है। वजीर आजम के उम्मीदवार का वजूद है, ना ही वजीर आला का। इनका मकसद सिर्फ केसेस से निजात है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए मुतहर है। कल इस्लामाबाद में बड़ी सियासी बैठक लगाएंगे। पीडीएम सरबराह और बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन जमातों के सरबराहान को शिरकत की दावत। शहबाज शरीफ आज लीगी अरकान कौमी असम्बली को इशारा देंगे। तहरीक अदम एतमाद पर काफली की हिकमत अमली क्या होगी? चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से आज ऐलान मुतवक्के। चौधरी परवेज इलाही और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान आज मुलाकात भी होने का इम्कान। वजीर आजम की अवामी राबता मुहिम। इमरान खान कुछ देर बाद हाफिजाबाद में जलसा आम से खिताब करेंगे। पंडाल में कुर्सियां लगा दी गई, स्टेज भी तैयार। जलसागाह में बैनर्स और पीटीआई के परचमों की बहार। बड़ी तादाद में खिलाड़ी जलसागाह पहुंच गए।
ऑपोजिशन अवाम के लिए नहीं, इक़्तिदार के लिए शोर मचा रही है। तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गवर्नर बलोचिस्तान के साथ सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की मंगल तक दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। गर्मी से बिलबिलाकर शहरियों ने समुद्र का रुख कर लिया। खवातीन और नौजवान लहरों से छेड़छाड़ करते दिखाई दिए। कराची में मश्क सी पार्क 2022 के दौरान शुमाली बहिरा अरब में पाक बहरिया का फायर पावर का कामयाब मुजाहरा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया के बहरी जहाज आबदोस और हवाई जहाज ने सतह आब और जेर आब मार करने वाले मिसाइल्स और टॉर्पेडोज कामयाबी से फायर किए। पिब्बी में 5वीं बैनुल-अक़वामी पाक आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले इख्तिताम पजीर। मुल्तान कोर ने पहली और रावलपिंडी कोर ने दूसरी पोजीशन समेटी। नेपाल, तुर्की और उज़्बेकिस्तान ने सोने का तमगा हासिल किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच गए। बेहतर माहौल देकर कराची को क्रिकेट का शहर बना दिया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से गुफ्तगू। कराची टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पहली बैटिंग जारी। उस्मान ख्वाजा ने 160 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।